तो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आप सभी भाइयों का स्वागत है मेरे भाई। एपीटी 2.0 जिसी को इंटर आईटी 2.0 बोला जा रहा है, एपीटी 2.0 के माध्यम से एक नए बदलाव की तरफ बढ़ चुका है डाक विभाग। और पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन की तरफ पूरी तरह से डाक विभाग बढ़ रहा है मेरे भाई। जीडीएस को अब पूरी तरह से वर्कलोड, मतलब समझ जाओ ना मेरे भाई, इतना ज़्यादा मतलब कर दिया गया है कि समझ जाओ कि मेरे भाई अंतिम मुझे लग रहा है कि आने वाले पिछले और 2 साल 3 साल, मैक्सिमम 2 से 3 साल जीडीएस को, मतलब समझ जाओ ना मेरे भाई, एक प्राइवेट कंपनी निजीकरण के चक्कर में पूरी तरह से डाक विभाग लग चुकी है। क्योंकि अब स्थिति वैसे ही बढ़ चुकी है मेरे भाई। जीपीएस के माध्यम से समझ सकते हो कि अब लेटर्स को बांटने की तैयारी अब हो रही है। ठीक है, जीपीएस के माध्यम से लेटर्स को डाक से पहुंचाया जाएगा, यूपीआई से होंगे भुगतान और ओटीपी दिखाने पर ही डाक मिलेगा मेरे भाई। जीडीएस का वर्कलोड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन सैलरी अगर विभाग से बोलोगे तो सैलरी के नाम पे कोई रिप्लाई नहीं आने वाला है। डाक विभाग बहुत जल्द जीडीएस को प्राइवेट करेगी। और ये भाई आप आने वाले समय में देखते जाना साथियों। ये देख सकते हो आप लोग, जीपीएस से घर आने वाला है डाकिया, यूपीआई से भुगतान होगा, पत्र आने की एसएमएस मिल जाएगी आपको। और कोई जैसे ही पत्र आती है वैसे आपको आपका लेटेस्ट कहाँ पहुँचा, किधर है, कहाँ पर है, सारा सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को बता देना चाहते हैं कि ओटीपी दिखाने पर ही डाक का, मतलब बताइएगा ओटीपी 4 अंक का, तो आपको डाक मिलने वाला है। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारे कंपनियां के डिलीवरी बॉय भी ऐसे करते हैं। यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि भारतीय डाक के एडवांस जो पोस्टल टेक्नोलॉजी आया है और प्रदेश भर में भी लागू कर दिया गया है। प्रदेश में आप देख सकते हो कि एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी 4 अगस्त से रोल आउट कंप्लीट हो चुका है, जानते ही हो आप लोग। रोल आउट होने के बाद अब देखो भारतीय डाक विभाग संबंधित काम करवाने में भी आसानी। यह पहले भारतीय सरकार के आईटी 2.0 डिजिटल परिवर्तन का एक हिस्सा है, जिसमें उद्देश्य डाक सेवाओं को आधुनिक, तेज और अधिक कुशल बनाना है। इसमें देखो नई प्रणाली के अब डाकघर से जुड़ी सेवाओं का लाभ अवसर, इसके लिए पोस्टल पदाधिकारी कर्मी प्रशिक्षण भी दिया गया है। प्रशिक्षण मेरे भाई, अब आप समझ ही सकते हो कि जीडीएस को कितना प्रकार का प्रशिक्षण इन लोग दिए हैं। ठीक है, ट्रेनिंग के नाम पे समझ सकते हो कि एक दिन ट्रेनिंग के लिए गया, उसके बाद वो मतलब ट्रेनिंग क्या करवाया गया वो भगवान ही जानते हैं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद समझ सकते हैं ऐसे में अब डाकघर सिर्फ खत पहुंचाना, मतलब लेटर्स को पहुंचाना, मनी ऑर्डर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ई कॉमर्स मतलब समझ सकते हो कि मेरे भाई अमेजन जैसी उतनी बड़ी कंपनी से अब मुकाबला करेगा डाक विभाग। ठीक है, अमेजन वर्सेज इंडिया पोस्ट। अब अमेजन उतना बड़ा कंपनी है मेरे भाई, अमेजन क्या नहीं करता है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में। अमेजन को अभी मतलब काटने वाला कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पर हम लोग इंडिया पोस्ट अमेजन से मुकाबला कर रही है। ठीक है, जो ई कॉमर्स जैसे अमेजन इतना बड़ा मार्केट अपना बना के रखा है। ठीक है, उससे तो मेरे भाई मुझे मुश्किल लग रहा है कि उससे उतना तो कम्पीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा बीट जो परफॉर्मेंस है आज भी स्थिति वही है। ठीक है, आज भी अगर आप ट्विटर पे देखोगे तो स्थितियाँ वही है, बल्कि ई कॉमर्स जैसी हाईटेक सर्विस देगा। इंडिया पोस्ट ने देश भर मतलब 5800 मतलब 5800 करोड़ की एडवांस पोस्टल से, जाहिर सी बात है कि मैं आप लोग को बताया था साथियों कि एपीटी 2.0 जो एडवांस टेक्नोलॉजी पोस्टल टेक्नोलॉजी आया है, एपीटी 2.0, ये 6000 करोड़ रुपया में बनाया गया है। ठीक है, इतना रुपया लगा दिया गया है कि आप लोग देख सकते हो कि आईडीसी जो है, आईडीसी भी नहीं तैयार हो रहा है, क्योंकि बजट नहीं है डाक विभाग के पास। ठीक है, अब की शुरुआत नई तकनीकी से पार्सल और चिट्ठी की भी रियल टाइम ट्रैकिंग संभव होगी। इससे लोग किसी भी बैंक की यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। हालांकि कई शहरों में अभी व्यवस्था हो रही है। सितंबर से देखो सितंबर में बहुत सारे जगहों पे अभी लागू होने की संभावना है। ठीक है, इससे गांव से शहर तक डाकघर की स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ये सारे सुविधाएं देखिए, सुविधा में क्या क्या होंगी। एपीटी 2 के माध्यम से तेज और आधुनिक के मकसद से लाया गया है। पार्सल पत्र की जानकारी रियल टाइम में एसएमएस के माध्यम से आप लोग को घर पे पहुंच जाएगी। किसी भी कस्टमर्स हैं जो ऑटोमेटिक उनको एसएमएस के माध्यम से पहुंचा देगा ये एपीटी 2.0। डाकिया देखिए, आपके पास देखो लेटर्स वगैरह जो भी होंगे, बुक करना भी होगा तो आपके पास पहुंचेंगे जीपीएस के माध्यम से, और सही लोकेशंस पर पहुंचकर आपका 10 अंक वाला डीजी पिन लेंगे। डीजी पिन आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, तो ये 10 डिजिट्स का डीजी पिन आ गया है रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट और पार्सल के लिए।
ग्राहकों को मोबाइल पर OTP मिलेगा और आपके पास पोस्टमैन पहुंचेंगे दरवाजे पर, उसको सही आप OTP बताइएगा, तभी आपको वो डाक को क्या किया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। तो आपको OTP के माध्यम से सही बताना है OTP, ताकि तभी जाके संभव हो पाएगा। QR कोड से पेमेंट की सुविधा भी मिलने वाली है। QR कोड अमूमन देखिए अब बहुत सारे जगहों पे नहीं था डाक विभाग में, तो सारा क्लियर कर दिया गया है। अब आपको QR कोड मिलेंगे। पार्सल, इंटरनेशनल कोई भी चीज़ों में, सेवाएं में नकदी की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। अब देखो पोस्ट ऑफिस किसी भी बैंक के ग्राहक से UPI पेमेंट स्वीकार कर सकेंगे। डाकघरों में UPI भुगतान सिर्फ इंडिया पोस्ट पेमेंट तक सीमित था। अब लोग अपने फ़ोन पर इंडिया पोस्ट की सर्विस फ़ायदा ले सकेंगे। और जाहिर सी बात है यार, बहुत मतलब डाक विभाग बहुत ज़्यादा हाईटेक हो चुका है और इससे मेरे भाई सभी जगह, हर एक जगह जो भी जगह मतलब चाहते थे, एक टॉप लेवल पे GPS के माध्यम से घर पे आपके पास डाकिया पहुंच रहा है। तो पहले से तो आपके पास APT 2.0 आ जाने से कस्टमर्स के भी अंदर खुशी होगी। क्यों? क्योंकि जो लेटर्स, जो डाक आपको वहाँ तक पहुँच के जाना पड़ता था, इधर उधर दिन भर आप डाक खाना में पहुँचते थे, डाकघर में पहुँचते थे, लेटर्स का अता पता कुछ नहीं चलता था, ना लोकेशंस पता चलती थी, ना ट्रैकिंग पता चलता था। अब आपके पास डाकिया खुद लेके आ रहा है, OTP मांगेगा, तभी आपसे डिलीवरी होगा। तो मेरे भाई क्या जा रहा है, डाक विभाग आपसे रोज़ाना मतलब अटैच में रहेगा। डाक डिलीवरी होने के बाद भी आपको SMS के माध्यम से क्लियर होगा। तो मेरे भाई बहुत बेहतरीन यहाँ पर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है डाक विभाग। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़बरदस्त तरीके से करना है। अपना ख्याल रखें, लव यू प्यारे भाई।